अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसमें यूरिया के का वेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कितना 6 ग्राम दिया हुआ है और 9.9 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर इसे डिसोल्व किया हुआ है। तो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर क्वेश्चन में बोला हुआ है वो कितना पी नोट बोला हुआ है और ओवरऑल मिक्सचर का पीएस आपको पूछा, मतलब मिक्सचर का वेपर प्रेशर आपसे पूछा हुआ सॉल्यूशन का। आरएलवीपी का ये थर्ड केस आपको दिखा रहा हूं। इसमें आप समझ लीजिए कि जो पी नोट माइनस पीएस है अपॉन पी नोट इक्वल्स टू एक्स बी। इस बार हम लोगों को ये डायरेक्ट पी नोट के रूप में बोला हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये हमें अवेलेबल है। एक्स बी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे एक्स बी की वैल्यू आपके सामने आएगी तो ये पी एस का रूप आपके सामने आ जाएगा। तो देखना पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स बी का मतलब क्या हो गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहां से एन बी यूरिया कितना वेट दिया हुआ है इसका 6 ग्राम दिया हुआ है। तो जो यूरिया का मोलिकुलर वेट है वो 60 होता है, 6/60 तो 0.1 मोल आ जाएगा इसका वैल्यू। तो मैं रखूंगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 9.9 प्लस 0.1, ये आ जाएगा 0.01। तो यहां पर मेरे पास में वैल्यू आ रही है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट का जो वैल्यू है वो 0.01 है। इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो आ जाएगा पी नोट इक्वल्स टू 0. पी नोट माइनस पी एस इक्वल्स टू 0.01 पी नोट आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी पी एस इक्वल्स टू पी नोट माइनस 0.01 पी नोट। अब इसी आरएलवीपी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा और स्टैंडर्ड इसका बढ़ा करके हम लोग ले रहे हैं, जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मास के बारे में पूछा हुआ है कि कितना मास इसका यूज करेंगे, जिसका मोलिकुलर वेट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 40 ग्राम पर मोल है, जिसे 114 ग्राम ऑक्टेन के अंदर जब डिसोल्व किया जाए तो इसका जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है या वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज है वो कितना परसेंटेज हो जाए, 20% हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू क्या रहेगा, एक्स बी बोलूंगा तो एक्स बी का क्या हो जाएगा एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। यहां पर एन ए के लिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। एन ए ऑक्टेन का दिया हुआ है 114 ग्राम और इसका मोलिकुलर वेट भी कितना 114 है, तो ये 1 मोल हो जाएगा। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट का जो वैल्यू दिया हुआ वो 20% है, मतलब इसका वैल्यू 0.2 पुट कर सकता हूं। 0.2 इक्वल्स टू एन बी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोल्स हैं अपॉन एन बी प्लस एन ए। एन ए का वैल्यू क्वेश्चन में 1 है। 0.2 इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन बी प्लस 1, ट्रांसफर कर लेते हैं 0.2 एन बी प्लस 0.2 इक्वल्स टू एन बी। यहां से 0.2 को ट्रांसफर करूंगा एन बी को उधर तो यह आ जाएगा 0.8 एन बी इक्वल्स टू 0.2। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन वोलेटाइल सोल्यूट है वो कितना आ जाएगा, एन बी इक्वल्स टू आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.8 यानी कि 1/4। और अब हमें मोल्स नहीं पूछे हुए इसके क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ है, वेट पूछा हुआ है। तो जो मोल का इंट्रोडक्शन है वो बहुत काम आ रहा है। अब देखो आपके पास में मोल्स की अवेलेबिलिटी है, वेट पूछा हुआ है, क्या करोगे, तो वेट ऑफ अननोन जो भी वोलेटाइल सोल्यूट है इसको टू मोल्स इनटू ग्राम मोलिकुलर वेट, एन बी इनटू मोलिकुलर वेट। एन बी हमारे पास में क्वेश्चन में अवेलेबल है 1/4 और मोलिकुलर वेट कितना है 40, तो आ जाएगा 10 ग्राम। अब जो नेक्स्ट वेराइटी क्वेश्चन की आपके सामने आ रही है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 2-3 बातें अब आप एडिशनल सीखने वाले हैं, तो थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन को। आपने को बोला क्वेश्चन के अंदर कि सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिया डिसोल्व किया जा रहा है 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज हुआ है वो कितना 25% डिक्रीज हो गया। तो इसमें मोलेलिटी पूछ लिया। अब मोलेलिटी किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले अप्रोच शुरुआत वाली तो वही रहेगी, पी नोट माइनस पी एस जो कि आरएलवीपी आपने सीखा है अपॉन पी नोट इक्वल्स टू एक्स बी
25% डिक्रीज हुआ है, लेट्स से कि पहले 100% था, अब ये 75% रह गया, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। तो आ जाएगा 25 अपॉन में क्या जाएगा 100। तो यहां से जो मेरे पास में एक्स बी का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 25/100, तो 1/4 एक्स बी आ गया 1/4। अब एक रिलेशन बता रहा हूं आपको, इस रिलेशन का आप ध्यान रखना कि जो एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू एम ए अपॉन 1000। एक्स बी क्या है यहां पर बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और स्मॉल एम मोलिलिटी है, एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो एक्स बी का जो वैल्यू है वो अपने पास में 0.25 आ रहा है अपॉन 1 माइनस 0.25, इसको स्मॉल एम पता करना है। वाटर का मोलिकुलर मास, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होगा 18 होगा अपॉन 1000। ये 1/3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां से जो स्मॉल एम की फाइनल कैलकुलेशन है वो मैं लिख रहा हूं 1000 अपॉन 18 इंटू 3। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पास में फाइनल जो वैल्यू आएगी वो 18.5 मोलल आ जाएगी। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेगा। 2-3 रिलेशन यहाँ पर काम आ गए बच्चों। ये वाला जो रिलेशन है इसे आप स्पेशली फोकस करना, और जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा होता है तो इनके सॉल्यूशंस को आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि ये कुछ जो बीच में रिक्वायर्ड फॉर्मूला है ये भी आपको एक बार ध्यान रह जाएंगे, और साथ साथ में इनकी प्रैक्टिस कैसे करी, एक शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को कैसे डील किया, मोलिलिटी कैसे आई, पहले मोलिलिटी से मोल फ्रैक्शन की अप्रोच कैसे बनी। इन क्वेश्चन की 1-2 और प्रैक्टिस आपको लोगे तो एक जो माइंड में पर्टिकुलर इसका ट्रैक है वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। फिर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अप्रोच फटाफट बनेगी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो टाइम है, और टाइम से वो केवल आप 2 ही तरीके से कर सकते हो, या तो आपके पास में कोई बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं या फिर एक बहुत अच्छी अप्रोच है, और अप्रोच हमेशा प्रैक्टिस से बनती है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लीजिए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपने सेलेक्ट किया, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आपके दिमाग में एक अच्छा ट्रैक सेट हो जाएगा। तो ये एक थ्योरी भी बन जाएगी इस क्वेश्चन की, एक कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा, और एक बात भी हो जाएगी, कुछ फॉर्मूला जो रिलेशंस हैं उनकी भी बात आपके साथ में कर ली है। तो ये फाइनल आंसर जो इसका बनेगा वो 18.5 मोलल बन जाएगा। अब देखो बच्चों, जो ये आपके सामने नेक्स्ट केस आ रहा है, ये आरएलवीपी का मैं एक लास्ट केस और ले रहा हूं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको आरएलवीपी के ऊपर करवाई है, और राउट से लेकर के अब तक हमने बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज के बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बेंजीन है इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब हम लोग मिला रहे हैं, 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला रहे हैं, तो इसके जो वेपर प्रेशर है वो 10 mm ऑफ Hg डिक्रीज हो जाता है, और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारे को प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर दिखा रखा है वो 750 mm ऑफ Hg दिखा रखा है, और जो अमाउंट बेंजीन का यूज लिया हुआ है वो कितना 78 ग्राम यूज लिया हुआ है, ठीक है। और मोलिकुलर वेट पूछा हुआ है कि उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का कि कितना इसका मोलिकुलर वेट रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर वैरायटी को सिखाने के लिए मैं आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला और दिखा देता हूं। जब भी कभी मोलिकुलर वेट की बात चले तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बोला है कि जब भी कोई नया क्वेश्चन अगर आपको दिखे या नई तरीके की बात कोई दिखे तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, ताकि ये फॉर्मूला आपको रिवीजन करने में काफी काम आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के टाइम पर इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, काफी इजी अप्रोच रहेगी। तो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के टाइम पर इसको आप यूज कर सकते हैं। पी नोट क्वेश्चन में दिया हुआ आपको कितना 750, और बोल रहा है कि 10 mm ऑफ Hg डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब अब पीएस कितना होगा, 750 से 10 डिक्रीज हो जाएगा तो कितना हो गया 740। 750 माइनस 740 अपॉन पीएस का वैल्यू कितना है 740 है, इसको टू एन बी हमें नहीं पता, लेकिन इसका वेट दिया हुआ है कितना 2 अपॉन में क्या जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेंजीन ए सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, और बेंजीन का वेट कितना दिया हुआ है 78 ग्राम दिया हुआ है, तो हो जाएगा 78 अपॉन 78।
78 ग्राम इसका वेट क्वेश्चन में दिया हुआ था और इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना है 78 है, तो ये 1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 10/740 इसको 2 बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से मॉलिक्यूलर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा अननोन कंपाउंड का वो आ जाएगा 74 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कुल मिलाकर के जब भी कभी इस तरीके की क्वेश्चन की अप्रोच आए तो ये एक मैंने फॉर्मूला रखा है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। आप चाहो तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट वाले से भी कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन यहाँ पर पी नोट रखोगे तो ऊपर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी आएगा, एक स्टेप एडिशनल करनी पड़ेगी, आंसर फाइनली यही आएगा। तो इससे बेटर अप्रोच क्या है कि जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए ये एक एडवांस फॉर्मूला है जिसको फर्दरली कैलकुलेट किया गया है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा और एक अच्छी अप्रोच का क्वेश्चन है। तो बच्चों राउल्ट लॉ को शुरू करके और राउल्ट लॉ के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तक के क्वेश्चंस की एक रेंज आप देखोगे तो इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है। इससे आपका राउल्ट लॉ बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आप चाहो जिस वेराइटी को डील कर सकते हो, लेकिन इसको अच्छी तरीके से आपको एक बार समझना पड़ेगा क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। लगभग सारी रेंज मैंने आपके सामने रखी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो बच्चों, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है एज इट इज, तो इसलिए एक बार इसको रेफरेंस के रूप में अपन काम में ले रहे हैं। एक ग्राफिकल सेक्शन आपको दिखा रखा है और इस ग्राफिकल सेक्शन के अंदर आपको इंटरसेक्शंस दिखा करके कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं पी क्यू आर एस लाइकवाइज, और सारी बातें आपको एक्सप्लेन की हुई है। जो एक आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का जो ग्राफ बनता है वो सारा का सारा यहाँ पर एक्सप्लेन आपके सामने किया हुआ है। अब आपको एक पॉइंट इसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन के अंदर कि एसपी का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो देखो बच्चों ये ग्राफ जो है अपन ने इसको ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एसपी की बात कर रहे हैं एसपी, ये आप पहले इस एसपी को आइडेंटिफाई करो कि यहां से लेकर के यहां तक का जो वेपर प्रेशर है ये किसको इंडिकेट कर रहा है। सोचो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है टोटल वेपर प्रेशर को। अब राउल्ट के हिसाब से ये आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहा है, तो राउल्ट के हिसाब से पी एस इक्वल्स टू क्या होगा आपका पी ए प्लस पी बी, यानी कि जो आपके दो अलग अलग सॉल्वेंट्स थे या दो अलग अलग लिक्विड्स थे उन दोनों लिक्विड्स के पार्शियल वेपर प्रेशर का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू द टोटल वेपर प्रेशर। तो मैं क्या करता हूं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको एक बार ये इंटरसेक्शन है, इस पूरे इंटरसेक्शन में एक बार आपको सोल्यूट का वेपर प्रेशर देख लेना चाहिए, एक बार आपको सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देख लेना चाहिए, और जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसका जो सम होगा वो सम किसके इक्वल हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर की। तो बच्चों एसपी तो आपको समझ में आ गया कि ग्राफ के अंदर जो एसपी दिखा रखा है ये एसपी किसको इंडिकेट कर रहा है, टोटल वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। और टोटल वेपर प्रेशर दो अलग अलग कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर का सम होगा। तो पहला कंपोनेंट जो है वो सोल्यूट मानता हूं मैं, तो ये एस आर ये सोल्यूट के वेपर प्रेशर को दिखा रहा है, और जो यहां से एस से लेकर के क्यू तक का कंपोनेंट आपके सामने है ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट किसको इंडिकेट कर रहा है, यहां से यहां तक का ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को दिखा रहा है। तो ये सोल्यूट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का जब सम करेंगे तो ये टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो एसपी है इट विल बी इक्वल्स टू एस आर प्लस एस। तो जो थ्योरी आपने राउल्ट्स लॉ की पढ़ी है उस थ्योरी का जो डेफिनेशन वाला पार्ट है अब वो देखो ग्राफ में किस तरीके से काम आता है। इसलिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूं आपसे कि जो भी डेफिनेशन आप पढ़ो उस डेफिनेशन को इतना अच्छी तरीके से उसको लाइटली मत लो आप। डेफिनेशन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डील किए जा सकते हैं। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपने डेफिनेशन को अप्लाई किया है और जैसे आपने अप्लाई किया आपका आंसर सामने आ गया। अब जो स्टूडेंट्स अपन लोग नेक्स्ट वैरायटी लेंगे क्वेश्चंस की उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बात। राउल्ट के ऊपर मैंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपके सामने रख दिया, काफी रेंज क्वेश्चंस की हम लोगों ने ली है, उससे राउल्ट आपका अच्छा तैयार हो जाएगा। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले जितने भी नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स है उनको अपन यूज लेंगे तो उसमें कोई एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में एबनॉर्मल बिहेवियर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो पहले मैं सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने लूंगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है थोड़ा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो जब भी कभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वर्ड में यूज किया हूं डाइल्यूट, यानी कि इसमें डेफिनेटली जो सॉल्वेंट का पार्ट है वो
ज्यादा रखना है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो पार्ट है वो काफी कम रखना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच इज डिपेंड्स ऑन द, या जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का मतलब जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में किस रेशियो में देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम लोग अगर बात करें तो अपने कोर्स में 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की हुई है, जिसमें पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके अभी अभी जस्ट जो पिछला सेक्शन अपन ले रहे थे उसमें मैंने 6-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा दी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बाद में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर आपने प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया है, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या होगा, एलिवेशन होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। और फोर्थ एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं 1 बाय 1 करके आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पहले सिखाना स्टार्ट करता हूं, फिर जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी वो आपको बीच बीच में क्वेश्चंस के थ्रू मैं थ्योरी के रूप में समझाता जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि आपको पता है जब भी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत की जाती है, और जैसे जैसे आपका टॉपिक पर्टिकुलर सेक्शन आगे बढ़ता है वैसे वैसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में उसको फाइनली फिनिश किया जाता है। तो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या देखा कि 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसे 20 ml ऑफ वाटर के अंदर डिसोल्व किया गया है। तो इसकी वजह से जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है वो 0.52 है। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में पूछा हुआ है, जबकि आपको केबी का मतलब है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। देखो बच्चों, हमें से याद रखना, आपको वाटर के लिए केबी और केएफ का वैल्यू दे या नहीं दे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें वाटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि वाटर एक स्टैंडर्ड सॉल्वेंट है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो जिसकी इंफॉर्मेशन हमें याद भी रखनी है। तो वाटर के लिए जो केबी का वैल्यू होता है वो 0.52 होता है। वैसे क्वेश्चन के अंदर अभी यहाँ पर आप देखोगे तो 0.52 इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले मुझे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास में जो डेल्टा टीबी आएगा वो आएगा केबी इंटू स्मॉल एम। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एलिवेशन कितना होता है, 0.52 होता है। तो 0.52 इक्वल्स टू केबी का वैल्यू क्वेश्चन में 0.52, स्मॉल एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी है। मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट को अपन ने बी बोल रखा है, सॉल्वेंट को हमने ए बोल रखा है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में। अगर ग्राम में है तो उसे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 0.52 इक्वल्स टू 0.52 इंटू वेट दिया हुआ है 3 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट हमें फाइंड करना है सोल्यूट का, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट तो अवेलेबल ही नहीं है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। वाटर का वेट नहीं है, क्या है, वॉल्यूम। कितना, 20 ml। बताओ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो बोलो क्या 20 ml को वेट में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कितना, मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 20, डेंसिटी कितना है 1, तो 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। तो आ जाएगा 20, और मैंने बोला ग्राम तो ऊपर चला जाएगा 1000। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कैंसिल आउट बाय 50 टाइम्स, और ये जो है 0.52 से 0.52 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इट विल बी 150 ग्राम पर मोल। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें मैंने वोलेटाइल जो सॉल्वेंट लिया है उसके साथ में नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट लिया है उसको भी किस तरीके का सोल्यूट लिया है, नॉन आयनाइजेबल लिया है। फिर आगे आगे जैसे जैसे कैटेगरीज आएगी एबनॉर्मल बिहेवियर में आएंगे तो फिर आयनाइजेबल कंपाउंड्स के बारे में भी देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में अब आपको और बात समझ में आएगी। फिर एक एक करके क्वेश्चन अब आगे बढ़ते जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। बच्चों आपको मैं बता देता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि सोल्यूशन चैप्टर में अगर एक ही क्वेश्चन आने वाला है
तो वो क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आएगा सर? तो मेरा मोस्ट प्रायर जो क्वेश्चन होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो प्लीज जो सेक्शन अब हम लोग समझ रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझें, एक एक क्वेश्चन की चेन को समझें, सीक्वेंस को समझें, किस तरीके से क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया आपको समझाने के लिए, और किस तरीके से बीच बीच में मैं थ्योरी तैयार करवा रहा हूं, उन सब बातों को अच्छे से फोकस कीजिएगा।